दोस्तों, सब्जियां लगाने वाले किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा और गोल्डन महीना है जुलाई का, क्योंकि इस माह में सबसे ज्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं और सबसे ज्यादा सब्जियां भी इसी माह में लगाई जाती हैं। इस माह से पहले जितनी भी प्रकार की या जितनी भी सब्जियां किसान भाई लगाते हैं तो गिने चुने किसान भाई लगाते हैं या काफी कम लगाई जाती हैं, क्योंकि इससे पहले टेम्परेचर काफी ज्यादा रहते हैं, रिस्क जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इस माह में सबसे ज़्यादा प्रकार की सब्जियां उगाई जा सकती हैं और जिनमें से काफ़ी सब्जियां ऐसी हैं जिनको अगर किसान भाई जुलाई महीने में लगा लेते हैं तो वो सब्जियां लाखों का प्रॉफिट भी देके जा सकती हैं, क्योंकि इस माह में लगाई गई सब्जियां ही आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता भी रखती हैं। क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है, बारिश वगैरह लगातार होती रहती है तो सिंचाई की या पानी की भी आवश्यकता थोड़ी कम रहती है। थोड़ी सी अगर बेगार कर ली जाए इस माह में लगाई जाने वाली सब्जियों की, यानी कि प्लॉट को खरपतवार मुक्त रखा जाए और पानी का सिंचाई का मैनेजमेंट अगर आपका थोड़ा सही रहता है, मतलब कि प्लॉट को अगर अच्छे से अगर आप तैयार या चुनाव करते हैं, जल भराव जैसी समस्याएं अगर नहीं रहती हैं तो फिर इन सब्जियों से काफी अच्छा उत्पादन भी निकाला जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जियां बताऊंगा। वैसे तो काफी सारी सब्जियां हैं, करीब 20 से 25-30 प्रकार की सब्जियों की लिस्ट है जिनको आप इस पूरे जुलाई माह में लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई अगर इस पूरे जुलाई के महीने में करते हैं या फिर अगर थोड़ा लेट भी करते हैं तो आप इन दोनों सब्जियों से काफी जोरदार कमाई भी कर सकते हैं। उत्पादन क्योंकि जोरदार दे जाएंगी, मैंने बता दिया क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने की वजह से अगर मैनेजमेंट अच्छा रहा, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, ताबड़तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं ये दोनों ही सब्जियां। और मंडी भाव काफ़ी ज़बरदस्त मिलने के चांसेस हैं इन दोनों सब्जियों की, क्योंकि सप्लाई उस समय पे काफ़ी कम देखी जाएगी मंडियों में, जिस समय पे यानी कि 55-60 दिन में जब आपकी ये दोनों सब्जियां तैयार होंगी। बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जियां हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश के सीजन में आप जितनी प्रकार की सब्जियां लगाते हैं उनमें अधिकतर सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें या तो बेगार ज़्यादा होती है या खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मतलब लगाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा, मतलब लगाते समय तो खर्चा होता ही है, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं हमारे। लेकिन इन सब्जियों में ऐसा नहीं है। दोनों ही सब्जियों में एक फसल ऐसी है जिसमें बिल्कुल कम खर्चा होगा और एक फसल में थोड़ा एवरेज खर्चा भी अगर आपने कर लिया ना तो मंडी भाव इतने जबरदस्त और शानदार मिलेंगे, कम खर्चे के बावजूद भी लाखों का प्रॉफिट तो आप यूं निकाल लेंगे दोनों सब्जियों से। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि लगाने का सही समय भी आपको पता होना चाहिए। सही समय पे लगाएंगे तभी मैक्सिमम मंडी भाव आप निकाल सकेंगे, तभी अच्छा उत्पादन निकाल सकेंगे। लगाने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए लगाने का सही तरीका अगर आपको पता होगा तभी आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन निकाल सकेंगे। सबसे बेस्ट बरसाती वैरायटियों के बारे में भी जानकारी दूंगा, इसलिए तमाम प्रकार की इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज हम जिन दो सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनमें से पहली बिल्कुल कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल जो है वो है भिंडी की खेती। इस समय पे किसान भाई भिंडी लगा सकते हैं और भिंडी को अगर आप जुलाई महीने में लगा लेंगे, यानी अब आप इसको थोड़ा जल्दी करके लगाते हैं तो काफ़ी बढ़िया मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं और उत्पादन भी इससे काफ़ी बेहतर निकाल पाएंगे, क्योंकि भिंडी एक गर्मियों की फसल है। इसको मई से लेकर बरसाती सीजन के लिए मई, जून, जुलाई, मई के अंतिम सप्ताह से जब टेम्परेचर थोड़े से कंट्रोल में आ जाते हैं, मानसून शुरू हो जाता है, उसके बाद में इसको लगाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी आसानी से यह तेज गर्मियों में भी जो है ठीक तरह से ये ग्रो कर लेती है। तो उसके बाद में जून माह में भी लगाया जाता है और उसके बाद में जुलाई माह तक लगातार आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप बुआई करेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और उतने ही ज़्यादा आपको मंडी भाव मिलेंगे। 1 एकड़ में अगर आप इसकी खेती करते हैं दोस्तों तो कम से कम आप ये मानिए 80-90 क्विंटल तो कम से कम उत्पादन है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप आधुनिक तरीके से इसको लगाएंगे, अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, वैरायटियाँ मैं आपको बताऊँगा कौन सी वैरायटियाँ लगानी है, और अगर आप तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं, खरपतवार मुक्त रखते हैं अपनी फसल को, मैनेजमेंट अगर सही है, खाद उर्वरक लगाने से पहले अच्छी मात्रा में डाल देते हैं, बाद भी थोड़ा अगर आप एक आध बार अगर उसमें ऊपर से खुराक या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देते हैं तो आप ये मानिए 150 तक उत्पादन जा सकता है इसका। 100, 125, 150 क्विंटल तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं या इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो अगर एवरेज मंडी भाव लेके चले, अगर हम 35-40 रुपए के एवरेज मंडी भाव भिंडी के कहीं नहीं जाने, अगर सीजन में भी इसकी खेती करते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसकी खेती जो होती है वो फरवरी माह में होती है, फरवरी मार्च में थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फरवरी में सबसे ज़्यादा भिंडी लगाई जाती है। तो उसके भी
मतलब कुछ एक एरिया को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर क्षेत्रों में इसके मंडी भाव उस भिंडी के भी 20 से 25 रुपए के तो आराम से मिल जाते हैं। इस समय पे आप जो भिंडी लगाएंगे तो उसके शुरुआत में आपको 30-40 रुपए के मंडी भाव मिल सकते हैं। बाद में जाके आपको इसके मंडी भाव थोड़े एवरेज, जब सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो 25-30 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल सकते हैं। और बाद में जाके जब आखिरी हार्वेस्टिंग वगैरह होती है तो उस समय पे वापस 30-40-50 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। मतलब कि 2-3 तरह के भाव जो है इसके आपको मिल जाते हैं। तो एक एवरेज उत्पादन भी लेके चलें, अगर 100 क्विंटल उत्पादन लेके चलें, 20 से 25 रुपए के मंडी भाव लेके चलें, तो इसमें खर्चा इतना कम होता है हमारा कि लाख सवा लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से मतलब यूं निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर एकदम आधुनिक तरीके से भी अगर आप भिंडी लगाते हैं ना बरसात के सीजन में, तो मैक्सिमम आप ये मानिए 20-25 हज़ार रुपए का खर्चा, वो भी थोड़ा सा बीज कॉस्टली आता है इस वजह से, बाकी और कोई ज़्यादा खर्चे। क्योंकि देखिए मोटा खर्चा क्या होता है, प्लास्टिक मल्च का होता है, फिर बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो मचान वगैरह तैयार करना पड़ता है, 20-25 हज़ार रुपए का वो खर्चा हो जाता है। और बाकी और भी फर्टिगेशन और खाद उर्वरक उतने ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस तो आप तो इतना ख्याल रखिए कि इसमें खरपतवार वगैरह ज़्यादा ना हो, निराई गुड़ाई समय पे हो जाए, और निराई गुड़ाई के समय ऊपर से 1-2 खुराक आप दे देना। उसके बाद देखना भिंडी बढ़िया उत्पादन, मतलब कि 150 क्विंटल तक उत्पादन भी आप निकाल सकते हैं। बस टोटल खेल इसमें मैनेजमेंट का है। अगर मैनेजमेंट आपका सही रहा तो अच्छा उत्पादन निकालेंगे। दूसरा वैरायटियाँ, अच्छी वैरायटियाँ आप लगा लें तरीके से अगर आप लगाते हैं, और बेड बना के अगर आप लगाएंगे तो और भी अच्छा उत्पादन निकाल लेंगे आप। मतलब कि बरसात के सीज़न में एक तो सिंपल और साधारण तरीके से इसको लगाया जाता है, और दूसरा बेड बना के। तो बेड बना के आधुनिक तरीके से और सही बीज डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, यानी कि प्लांट ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीज मतलब बेड के बीच में डिस्टेंस अगर आप ज़्यादा रख लेते हैं तो लाइनों में अगर आप बेड बना के खेती करेंगे तो 2-2 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए, और एक बेड के ऊपर 3-4 लाइनों में बुआई कर दीजिए। तो डिस्टेंस अगर ठीक से मेंटेन रखेंगे तो अच्छा उत्पादन निकाल लेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा अगर आप भाव थोड़ा सा ठीक मिल जाएगा तो आप इससे ज़्यादा, जितनी कमाई बताई है मैंने आपको, इससे ज़्यादा कमाई भी हो सकती है। तो खर्चा इसमें अगर आप खर्चा निकाल के भी अगर थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट मिल जाता है और थोड़ा सा उत्पादन थोड़ा ठीक मिल जाता है तो 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट भी खर्चा निकाल के भी निकाला जा सकता है। बाकी थोड़ा सा आने वाले समय पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट एकदम हम एक अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, बाकी मंडी भाव और उत्पादन समय मतलब आने वाला समय तय करता है, मार्केट और उत्पादन दोनों ही चीज़ें की एक अनुमान हम जो है अच्छे प्रॉफिट के लेके चल सकते हैं फिलहाल अगर आप भिंडी लगाते हैं। अच्छी वैरायटियों की बात करें दोस्तों तो सबसे बेस्ट वैरायटी है एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी। इस वैरायटी का इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वैरायटी अगर आपको नहीं मिलती है या और वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं, आपके एरिया में दूसरी वैरायटियाँ चलती हैं तो उनको भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी आपकी जो नुमेंस कंपनी की आती है सिंघम वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में सीजंटा की आती है OH 102 वैरायटी, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं जिनका आप इस समय पे लगा के और काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बाकी भिंडी में जल भराव जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। बीज को डालने से पहले कार्बनडाजिम मैनकोजेब फंगीसाइड से उपचारित कर लें, और बारिश वगैरह ज़्यादा नहीं हो रही हो, ज़्यादा मिट्टी गिल्ली नहीं होनी चाहिए। बुआई के समय ज़मीन को अच्छे से तैयार करें, भुरभुरी मिट्टी करें, उसके बाद में इसके बीजों की बुआई करें। मतलब ज़्यादा गिल्ली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जल भराव जैसी समस्याएं जो है वो नहीं होनी चाहिए। समय समय पे इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का बदल बदल के 10-12 दिन के अंतराल से स्प्रे निकालते रहना है, क्योंकि बरसात के सीज़न में एक तो ब्लाइट वगैरह की समस्या और दूसरा रस चूसने वाले कीटों की वजह से येलो मोजेक वायरस का इसमें जो खतरा है वो थोड़ा सा रहता है। ज़्यादा बारिश वगैरह या ज़्यादा खरपतवार जितना ज़्यादा होगा उतना ही बीमारियां आपको परेशान करेंगी। तो खरपतवार मुक्त तो रखनी है अपनी बाड़ी को। बाकी इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का भी समय समय पे आपको इस्तेमाल करना है। वो चाहे आप कोई भी सब्जियां लगा लेना, बरसात के सीजन में थोड़ा स्प्रे का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों, इस समय पे अगर आप कम दिनों में और कम खर्चे में तैयार होने वाली कोई सब्जी फसल लगा के अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो भिंडी की खेती का चुनाव कर सकते हैं। लगाने के बाद में थोड़े ही दिनों में 40-45 मैक्सिमम ये 50 दिन में आपकी उत्पादन के लायक हो जाती है। अब बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में दोस्तों, और वो है मूली की खेती। इस समय पे किसान भाई बिल्कुल कम खर्चे में और ज्यादा उत्पादन और ज्यादा प्रॉफिट वाली फसल लगाना चाहते हैं तो मूली का चुनाव भी कर सकते हैं। इसमें भी खर्चा आपका भिंडी से भी कम होने वाला है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको तैयार कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा जो है
प्लांट के निकलने का रिस्क रहता है और थोड़ा सा मैनेजमेंट की जरूरत इसमें भी पड़ेगी। बेकार जो है सब्जियों में वो तो आप चाहे कोई भी लगा लो, और खासतौर से बरसात के सीजन में आप जो सब्जियां लगाते हैं उनमें थोड़ी बेकार और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो थोड़ी सी आपकी ज़रूर होगी। बाकी खर्चा बिल्कुल कम हो रहा है इसमें भी, बस 1-2 कल्टीवेशन, गोबर की खाद का खर्च बच रहा है आपका। बाकी सब्जियों में देखिए, बाकी मतलब आपके जो गोबर की खाद वगैरह आप डालते हैं काफ़ी ज़्यादा, 5 ट्राली कम से कम किसी भी सब्जी फसल को लगाते हैं तो 4-5-6 ट्राली तक आपको डालना पड़ता है। 2-3 हज़ार रुपये की ट्राली लेके चलें तो 20 हज़ार रुपये का आपका मतलब लाने ले जाने का, फिर ऊपर से खाद का खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा, टोटल मिला के और लगभग 17-18-20 हज़ार रुपये तक आपका सिर्फ खाद का खर्चा हो जाता है दोस्तों, गोबर की खाद का खर्चा। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च वगैरह। तो ऐसी जो सब्जियां हैं इनमें खर्चा काफ़ी कम होता है, और जो नए किसान भाई होते हैं उनको इसी तरह की सब्जियों से चुनाव जो शुरुआत है वो करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सब्जियों में अगर अनुभव की कमी की वजह से या मार्केट डाउन रहने की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से सब्जियों में कोई बीमारियां आ जाती हैं कई बार, या फिर क्लाइमेट सूटेबल ना रहने की वजह से उत्पादन डाउन रह गया, इस तरह की सिचुएशन अगर आ भी जाती है ना, तो इतना उत्पादन जरूर निकल आएगा कि आपका थोड़ा सा खर्चा निकाल के भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम ज़्यादा रह सकता है, लेकिन नुकसान के जो चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं इनमें, क्योंकि खर्चा ही बहुत कम हो रहा है इनमें हमारा। तो इसलिए कम खर्चे वाली सब्जियां, आप कितनी भी प्रकार की सब्जियां लगाएं, साथ में 2-3 सब्जियां कम खर्चे वाली भी लगानी चाहिए। महंगी सब्जियां लगा रहे हैं तो बैकअप के लिए इस टाइप की सब्जियां भी आपको जरूर लगानी चाहिए, चाहे लगा लो आप थोड़े एरिया में। तो मूली का चुनाव कर सकते हैं, और इस समय पे लगाई गई मूली कम से कम 15 से 20 रुपए तो आप लेके चल सकते हो, और मूली के 10 रुपए के भाव मिल गए ना, ठीक है साहब, बढ़िया है, क्योंकि खर्चा कम है और उत्पादन एकदम बढ़िया उत्पादन मिल जाता है। 200-250 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हो, या इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो। प्लांट पे बात है, आप कितने प्लांट बचा लेते हैं, तो थोड़ा सा जड़ से जो संबंधित बीमारियां आती हैं, यानी फफूंद जनित रोगों का प्रकोप शुरुआत में देखने को मिल सकता है। तो ज़मीन को अच्छे से तैयार कर लें, गहरी जुताई कर लें, गोबर की खाद का प्रयोग कम करें, उपयोग कम करें, इसमें मतलब बिल्कुल कम करें। 1-1.5 ट्राली, वो भी एकदम कंपोस्ट हुई खाद, ज़्यादा खाद आपको नहीं डालनी है। DAP डाल दीजिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए, यूरिया नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल भी कम करना है, 10-15 kg यूरिया डाल दीजिए, बाकी और कुछ ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। फंगीसाइड जरूर डालें, और हो सके तो ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए। अगर लगाने से 5-7 दिन पहले तैयार कर लीजिए, गोबर की खाद के साथ में लगाने से पहले डाल दीजिए, आखिरी कल्टीवेशन से पहले, और उसके बाद में रोटावेटर वगैरह चला के ज़मीन को एकदम से समतल करके उसके बाद में आप मूली लगा लीजिए। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में आपको मूली देके जा सकती है। मूली का वीडियो कर रखा है हमने, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्रॉपर वीडियो है, A to Z जानकारी है उसके अंदर है। बाकी आप इन दोनों सब्जियों में कौन सी फसल लगाना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को अपने साथी किसान भाइयों को। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।